हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ लेखा शास्त्र के अध्याय 5 के 5.7 क्रय वापसी बही या बाह्य वापसी बही को पढ़ाने वाला हूँ। तो चलो देखते हैं। तो देखो, क्रय वापसी बही या बाह्य वापसी बही से आशय ऐसी सहायक बही है जिसमें खरीदे गए माल की वापसी का लेखा किया जाता है। क्रय का मतलब आपको पता होगा, हर वीडियो में मैं बताता हूँ। क्रय मतलब खरीदना। क्रय मतलब क्या होता है? खरीदना। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो एक दुकानदार है, उस दुकानदार के पास मैं जाता हूँ, तो अगर मैं जा रहा हूँ तो मैं उस दुकानदार के पास जो सामान खरीदूंगा वही क्या कहलाएगा? क्रय कहलाएगा। समझ में आ गया? क्रय। अब ये जो क्रय किए हुए सामान है उसमें कुछ कारणवश उसमें क्या हो जाता है, जैसे कि खराबी आ जाना। जैसे कपड़ा खरीदने जाते हो तो कपड़ा फट गया रहता है और आप खरीद के लेके आ जाते हो और आते हो तो पता चलता है कि वो कपड़ा जो है फटा हुआ है, तो उसको आप वापसी करने जाते हो ना, तो इसी को हम क्या कहते हैं? क्रय वापसी कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रय वापसी कहेंगे। तो क्रय वापसी किन किन कारणों में किया जाता है ये चीज़ यहाँ पे बताया है। जैसे कि यहाँ पे बताया है, यदि माल आदेशानुसार न हो तो खरीदा गया माल लौटाया जा सकता है। इसका कहने का मतलब ये है, जैसे आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो जो कपड़ा आपको पसंद आता है उस कपड़े के जगह में दूसरे कलर का कपड़ा भेज देते हैं, तब आप इस कंडीशन में क्या करोगे? उस माल को वापस करोगे। ये पहले वाला पॉइंट यही कहना चाह रहा है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं? यदि माल आदेश से अधिक हो तो अतिरिक्त माल वापस किया जा सकता है। जैसे कि मैंने मंगाया ऑर्डर दे के 2-3 सामान, ठीक है, 2-3 सामान और देख के कुछ भेज देना, लेकिन कुछ ज़्यादा ही भेज दिया सामान को, तब मैं उस कंडीशन में क्या करूँगा? जो ज़्यादा आया है उनमें से कुछ माल को मैं वापस कर दूंगा। ठीक है, ये दूसरा वाला पॉइंट का कहने का अर्थ है। तीसरा क्या है? जैसे कि पैकिंग है ना, और पैकिंग करके कोई सामान जैसे मंगा रहे हो, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, सब इन साइटों से मंगाते हो ना, तो मंगाते हो तो उसमें क्या हो जाता है? टूट फूट आ जाता है कई बार। तब क्या करोगे? ऐसी कंडीशन में उस सामान को वापस कर दोगे। ठीक है, तो ये तीसरा कंडीशन है, इस कंडीशन में वापस करना। और चौथा क्या है? चौथा है, कभी कभार जो पैकिंग के खाली बक्से हैं बारदाना भी लौटाया जाता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि कई बार क्या होता है, जो हमने पैकेजिंग के माध्यम से मंगाया है उसमें कई बार क्या होता है कि जो पैकेजिंग है वो पहले से खुला हुआ रहता है। तब हम ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं कि हमें लगता है कि वो सामान चोरी हो चुका होगा क्योंकि पैकेजिंग जो है खुला है, तब हम क्या करेंगे? उस सामान को हम वापस कर देते हैं। तो ऐसे कुछ कारण है जिस वजह से सामान को वापस किया जाता है। ये आपको समझ में आया? चलो आगे देखो, यहाँ पे है क्रय वापसी बही में लेखा करने की विधि। क्रय वापसी बही में लेखा करने की विधि क्रय बही की भांति ही है। अंतर केवल इतना है कि क्रय बही में बीजक क्रमांक लिखा जाता है। अब ये जो बीजक क्रमांक है ना, ध्यान देना यहाँ पे, ये जो बीजक क्रमांक है उसके जगह में ना इस बार पॉइंट में क्या लिखेगा? डेबिट नोट क्रमांक लिखा जाएगा, जिसे हम नामे की चिट्ठा कहते हैं। हिंदी में हम नामे की चिट्ठी कहेंगे, चिट्ठी क्रमांक, या अंग्रेजी में हम डेबिट नोट क्रमांक कहेंगे। है तो ये बीजक क्रमांक है ना, तो बीजक क्रमांक की जगह में जो क्रय वापसी बही है उसमें लिखा जाएगा बस डेबिट नोट क्रमांक लिखा जाएगा। ठीक है, आगे देखो, डेबिट नोट या नामे चिट्ठा। क्रेता द्वारा जब विक्रेता को माल वापस किया जाता है देखो, क्रेता मतलब खरीदने वाला, विक्रेता मतलब बेचने वाला। तो खरीदने वाला जो है वो बेचने वालों को माल वापस किया जाता है, तो खरीदने वाला बेचने वाले को क्या देता है? एक डेबिट नोट देता है। जैसे वो बना के जो दिया रहता है ना, बिलिंग करके, कि आपने ये सामान खरीदा है, ये इन सामानों की कीमत इतनी है, तो उस बिल को क्या करते हैं? वापस करते हैं। तो उस बिल में जितना रुपया रहता है ना, उसको वो विक्रेता क्या करता है? बेचने वाला वापस कर देता है। इसका कहने का मतलब यही है। इसमें वापस किए गए माल का विस्तृत विवरण होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, जो बिल देते हैं, जो आपको बना के एक बिल दिया जाता है ना, उस बिल में हर चीज़ डिटेल रहता है। डेबिट नोट दो प्रतियों में बनाया जाता है। आपको पता है एक कार्बन कॉपी रहता ही रहता है ना, तो कार्बन कॉपी को अपने पास रखता है और मेन कॉपी को आपको दे देता है। एक प्रति विक्रेता को भेज दी जाती है और दूसरी प्रति क्रेता रिकॉर्ड के लिए फाइल में रख लेता है। इसी के आधार पर क्रय वापसी बही में लेखा किया जाता है। क्लियर है? अब यहाँ पे हम क्रय वापसी बही के प्रारूप को देख लेते हैं। देखो, क्रय वापसी बही में ये दिनांक होता है, विवरण जिसे अंग्रेजी में पार्टिकुलर्स बोलते हैं। ठीक है, ये नामचे चिट्ठी
क्रमांक है जिसे अंग्रेजी में डेबिट नोट कहते हैं, खाता पृष्ठ संख्या, राशि और नेट राशि है। चलो अब उदाहरण देखते हैं। तो देखो यहाँ पे एक उदाहरण है, ये छोटा उदाहरण, इससे बड़ा उदाहरण भी है। छोटा उदाहरण में ज़्यादा जानकारी नहीं बताना होता है ना, बड़े उदाहरण में ज़्यादा जानकारी बताना होता है। तो देखो एकदम स्पष्ट बताया गया है, उसको देख लेते हैं। रामकृष्ण एंड सन्स को माल वापस किया नमूने के अनुसार न होने पर, कितना, 200 रुपये का। ठीक है। 4 फरवरी को सोहन ट्रेडर्स को माल वापस किया आदेश के अनुसार न होने पर, देखो न होने का कारण भी बताया ना, 350 रुपये का। फिर 15 फरवरी राधे एंड सन्स को बारदाना लौटाया 20 रुपये का। ठीक है। बारदाना मतलब पैकेजिंग खराब होने की वजह से, बारदाना तो वही कहते हैं ना, बारदाना का मतलब है जो पैकेजिंग करते हैं ना, वो पैकेजिंग अगर ख़राब होता है तो उसे वापस कर दिया जाता है। चलो अब यहाँ पे जो बिल जहाँ से सामान खरीदे ना, सामान खरीदने वाले का नाम क्या है, जैसे जो दुकानदार है उस दुकानदार का नाम है ये वाला, देख लो, हेमंत कुमार एंड कंपनी की क्रय वापसी बही है ना। तो इसको हम क्या करें, सामान को लौटा रहे हैं। तो कौन कौन जिन जिन लोगों ने सामान लिया, इनमें से एक है 1 फरवरी को राम कृष्ण एंड सन्स ने लिया था ना, तो 200 रुपये का सामान वापस कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे राशि में कुछ भी नहीं लिखना है, डेबिट नोट तो दिया ही नहीं था नंबर, तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये भी कोरा जाएगा और ये भी कोरा जाएगा। ये इसलिए कोरा जा रहा है क्योंकि ना तो डिस्काउंट का यहाँ पे जिक्र हुआ है और ना ही GST का जिक्र है, इसलिए ये कोरा जा रहा है। ठीक है। इसी तरह देखो 4 फरवरी सोहन ट्रेडर्स है ना, तो यहाँ भी देखो ये तीनों कोरा चला जाएगा और 350 रुपये यहाँ पे लिखा जाएगा। फिर 15 फरवरी को राधे एंड सन्स, ये तीनों कोरा और यहाँ पे 20 रुपया। कुल राशि कितना है, 570 रुपये। तो 570 रुपये का सामान जो है वापस किया जा रहा है। तो ये क्या कहलाता है, क्रय बही कहलाता है ना। क्रय बही के बड़े उदाहरण को देखते हैं। देखो बड़े उदाहरण ये है, देखो अब उदाहरण नंबर 9 को, उदाहरण नंबर 9 में देखो, उदाहरण नंबर 9 है, निम्नलिखित लेन देनों को कृष्णा ट्रेडर्स रायपुर की क्रय वापसी बही में लिखे, यह मानते हुए कि CGST और SGST, CGST का मतलब होता है सेंट्रल GST, सेंट्रल GST का मतलब क्या होगा, जो केंद्र में बैठा है। केंद्र में कौन रहता है अभी, प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री जो है उस स्तर में जो GST जो वो टैक्स जाता है उस स्तर में जाता है। और SGST मतलब राज्य में बैठे हुए सरकार को पैसा जाता है, जैसे कि राज्य के सरकार कौन होते हैं, मुख्यमंत्री। तो ये SGST है ना। आगे देखो 15 मई राधा मोहन एंड सन्स रायपुर को 2000 रुपये का माल वापस किया। व्यापारिक बट्टा कितना दिया है भाई, 10% छूट दिया था उन्होंने। ठीक है। और डेबिट नोट क्रमांक कितना है, 140। इसी तरीके से 20 मई को देखो, मोहन गोपाल एंड सन्स रायपुर को नमूने के अनुसार न होने के कारण 5000 रुपये का माल वापस किया। डेबिट नोट नंबर 141। इसके बाद यहाँ पे 25 तारीख को है ना, 25 बीजक में त्रुटि होने के कारण रघुवीर प्रसाद रायपुर से 1000 रुपये की छूट मिली। डेबिट नोट नंबर 145। चलो अब इसके लिए हम लोग क्या बनाने वाले हैं, क्रय वापसी बही बनाने वाले हैं। ठीक है। क्रय वापसी बही देखो बहुत सरल होता है क्रय वापसी बही बनाना। तो मेसर्स कृष्णा ट्रेडर्स की क्रय वापसी बही। ठीक है। तो यहाँ पे दिनांक, विवरण, डेबिट नोट नंबर, खाता पृष्ठ संख्या, राशि। ठीक है। अब यहाँ पे देखो लागत कास्ट आ गया है, इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST है। तो जब GST दिया जाता है ना तब ये लिखा जाता है। इससे पहले वाले में हमने GST का जिक्र नहीं किया था, इसलिए GST हमने उस कॉलम में नहीं लिखा है ना, लेकिन GST का जिक्र इसमें हुआ है तो इसलिए हम क्या करेंगे, GST को लिखेंगे। ठीक। देखो 15 मई को क्या हुआ था, मेसर्स राधा मोहन एंड सन्स ने है ना सामान वापस किया था। कितने का, 2000 रुपये का सामान वापस किया था। और जो डेबिट नोट नंबर है कितना है, 140। तो डेबिट नोट नंबर को उसके साइड में लिखना है 140 को। अब यहाँ पे जो 10% का डिस्काउंट दिया था, डिस्काउंट मतलब बट्टा, ठीक है, व्यापारिक बट्टा दिया था ना, हिंदी में अगर आपको लिखना है इसको तो घटाया गया व्यापारिक बट्टा 10%, इस तरीके से हिंदी में आप लिख सकते हो। तो 200 रुपया होगा 2000 का। देखो 2000 का कैसे निकालोगे, 2000 गुड़ी 10%, 10/100 ऐसे ही करोगे, 1 शून्य 1 शून्य कर यहाँ पे और यहाँ पे। तो देखो बचा कितना, 200। तो ये 200 कहाँ से आया पता चल गया, 10% छूट दिया है। तो जो सामान है उस सामान की कुल कीमत कितना था, 1800 रुपया। मतलब 2000 रुपये तो सामान की कीमत है, लेकिन 10% छूट देने के बाद
कितने का हो गया 1800 रुपया। तो जब मैंने उस सामान को खरीदा, समझो है ना, मैंने जब दुकानदार से मैंने उस सामान को खरीदा तो सामान की कीमत 10% छूट देने के बाद कितना हुआ 1800 रुपया। लेकिन 1800 रुपया अब सामान की कीमत हो गया। अब दुकानदार कह रहा है कि भाई ये तो सामान की कीमत जिसमें मैंने आपको छूट दिया है, लेकिन सरकार को भी तो टैक्स देना पड़ेगा। और कह रहा है कि सरकार को जो टैक्स देंगे वो केंद्र सरकार को भी टैक्स जाएगा और राज्य के सरकार को भी जाएगा। तो 6% GST दोनों को जाएगा। देखो यहाँ पे 60 लिख दिया है, 60 नहीं है ना, 6 है, ध्यान देना, ठीक है, 6%। तो 1800 का 6% कितना होगा 108 रुपया। तो 108 रुपया ये तो हो गया सेंट्रल GST, है ना। अब SGST मतलब राज्य सरकार को भी देंगे तो उतना ही पैसा जितना हम सेंट्रल GST में देंगे उतना ही स्टेट GST भी पटाएंगे, मतलब राज्य सरकार को भी पटाएंगे, केंद्र सरकार को भी उतना ही देंगे। तो 108 रुपया दोनों के साइड में लिख देंगे। अब दोनों को प्लस कर दो, 1800 प्लस 108 प्लस 108 कितना होगा, जोड़ेंगे तो तीनों को जोड़ दो, मतलब 1800 को जोड़ दो, 108 को जोड़ दो और 108 को जोड़ दो, तो 2016 रुपये का होगा, 2016 रुपये का। लेकिन सामान की कीमत कितना था, जिसे हम लागत कास्ट कहते हैं, सामान की कीमत है 1800 रुपये, जिसमें हमने CGST सेंट्रल मतलब केंद्र सरकार को हमने 108 रुपया दिया, राज्य सरकार को भी हमने टैक्स दिया 108 रुपया। कुल मिला के जो हमने जो सामान खरीदा था, ठीक है, उसका भुगतान हमने कितना किया था 2016 रुपया। लेकिन सामान में जो डिफ़ॉल्ट हुआ था, जो कमी थी, है ना, उस वजह से हमने वापस किया, तो हमें कितना पैसा वापस मिलेगा, पूरा का पूरा 2016 रुपया वापस होगा। जो GST लगा है वो भी वापस हो जाएगा, याद रखना, है ना। तो पूरा का पूरा पैसा क्या हो गया, वापस हो गया। इसी तरीके से देखो 20 तारीख को 20 मई मेसर्स मोहन गोपाल एंड सन्स ने 5000 रुपये का सामान वापस किया। और ये जो डेबिट नोट नंबर है ना, डेबिट नोट नंबर कितना 140 था। तो 5000 में यहाँ पे कोई छूट नहीं दिया है ना, 5000 में जो व्यापारी है एक भी रुपया छूट नहीं दिया है। तो लेकिन GST जरूर लगा है ना, तो GST लगा है कितने का 6% देख सकते हो। तो 300 रुपया GST लगा है दोनों में, तो दोनों में GST लगा है। तो 5000 प्लस 3000 प्लस 3000 जोड़ेंगे कितना होगा 5600 रुपया। अब इसमें लागत कीमत कितना है भाई, जब छूट दिया ही नहीं है तो 5000 ही तो लागत कीमत रहेगा ना। तो ये लागत कीमत में आ गया, 300 रुपया सेंट्रल GST और 300 रुपया राज्य का GST है, कुल कीमत 5600। ये सामान ख़राब हो गया, तो जब मैं दुकानदार को दूंगा तो 5600 रुपया दुकानदार क्या करेगा, मुझे वापस करेगा। 25 मई को देखो मेसर्स रघुवीर प्रसाद 145 1000 का सामान क्या कर रहा है, वापस कर रहा है ना। सामान 1000 का है और इसमें भी कोई डिस्काउंट नहीं दिया है, लेकिन GST लगा है 6। यहाँ पे हर बार 60 लिखा हुआ था, देखो यहाँ भी 60 लिखा है, 6 ही समझना ना, 60 मत समझना। यहाँ पे स्टेट GST भी 6% ही है, तो 67 रुपया क्या हो जाएगा, GST लगा है। अब कुल कितना होगा, जोड़ेंगे तो सभी का योग होगा 1120 रुपया, जिसमें से लागत कीमत है आपका 1000, 60 रुपया सेंट्रल GST और ये वाला जो 60 रुपया है ये राज्य का GST है, और कुल प्राइस 1120 रुपया। तो जब मैं सामान को वापस करूंगा तो वो कितना देगा, 1120 रुपया दुकानदार मुझे वापस करेगा। ठीक, अब GST वाले लाइन को GST में जोड़ लो, तो देखो लागत कीमत जो सामान टोटल खरीदा गया है 7800 रुपये का है, GST इसमें लगा था 468 रुपये का, यहाँ भी 468 रुपये का, IGST एक भी नहीं लगा है, ये कोरा जाएगा, है ना, IGST एक भी नहीं लगा है। और कुल जो सामान का प्राइस है 8736 रुपया। तो जब मैंने सामान को सबको लौटा दिया तब सभी दुकानदारों के द्वारा जो पैसा मुझे मिलेगा वो कितना रहेगा, 8736 रुपया मुझे मिलेगा। तो ये हो गया क्रय वापसी बही। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा विक्रय वापसी बही को।